हेलो एवरीवन, आज की हम वीडियो में देखेंगे कि हम लोग माई एसक्यूएल को कैसे अपने विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल और इस पर एंटर करेंगे और हमें यहाँ पे माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ से जाने के बाद हमें यहाँ से सिंपली यहाँ डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद हम यहाँ नीचे माई एसक्यूएल कम्युनिटी पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे आपको अगर आप कोई प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाकी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो ऑप्शन मिल जाता है, बट हमने सिलेक्ट ही विंडोज़ करा था। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन या अपनी कन्फिगरेशन के हिसाब से मैं इसका ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँ और उसके बाद हमें नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक करना है। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, नाउ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे जाके कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अवेलेबल प्रोडक्ट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स टू बी इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर पर जाएंगे और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके दोबारा से, ठीक है, एक बारी और जो लेटेस्ट वाला है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना ग्रीन कलर का एरो एक्टिवेट हो रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाती हूँ और मुझे वर्क बेंच पे जाना है, ठीक है। तो सेम करेंगे हम यहाँ पे भी और यहाँ पे हम शेल के लिए भी कर लेते हैं सेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट को चूज़ करा इंस्टॉल करने के लिए, सर्वर, वर्क बेंच और शेल, ठीक है। और इसके बाद हम अगर आप चाहो तो राउटर और डॉक्यूमेंटेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सेम ज़्यादातर इन्हीं की नीड होती है हमें, वर्क बेंच, सर्वर और शेल की। सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और देखो हमारे पास डाउनलोड में भी ये 3 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। सिंपली अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर दूँगी, ठीक है। तीनों डाउनलोडिंग के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, प्रोग्रेस भी दिख रही है आपको, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दे, ठीक है। तो हमारे सर्वर और वर्क बेंच के अंदर थोड़ा डाउनलोडिंग के समय कुछ एरर आ गया था और जो हमारा शेल था वो डाउनलोड हो गया था। कोई नहीं, अगर आपके में भी ऐसा आता है तो आप सिंपली यहाँ से बैक वाले ऑप्शन को क्लिक करके दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो डाउनलोडिंग है सर्वर की और वर्क बेंच की हो चुकी है कंप्लीट। उससे पहले हमने शेल की भी कंप्लीट कर ली थी। अब सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, देखिए मेरे पास तीनों ये हो चुके हैं, एग्जीक्यूट करा। अब इंस्टॉल, यानी कि पहले हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा था, डाउनलोड करा था, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड देन फर्दर नेक्स्ट और दोबारा से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे मेन रोल होता है, यहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसका पासवर्ड मांगा जाएगा, तो मेक श्योर करना जो भी तुम यहाँ पे अकाउंट का पासवर्ड डालो उसको याद रखना, क्योंकि हम जब भी एसक्यूएल का यूज़ करेंगे तो ये अकाउंट हमसे पूछा जाएगा, इसका पासवर्ड हमसे पूछा जाएगा। सो मोस्ट केसेस में रूट रखा जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इजीली याद रख सकते हैं वो यहाँ पे रख देना, ठीक है। और उसके बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना, देन अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट। ये हमारे जितना भी एग्जीक्यूशन स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए। सिंपली दोबारा से हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे कमांड लाइन ओपन हो चुका है, ठीक है, एसक्यूएल का। और सिंपली अगर आप यहाँ पे भी जा कर के देखोगे स्टार्ट बटन पे, तो यहाँ पे आपको सारे एसक्यूएल के जो भी हमने इंस्टॉल करे थे वो दिख रहे हैं। सो मैं अगर सिंपली यहाँ से वर्क बेंच को ओपन करूँ तो हमारे यहाँ पे वर्क बेंच भी ओपन हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एसक्यूएल यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देती हूँ कमांड लाइन को, ठीक है। सो हमारा वर्क बेंच ओपन हो चुका है इस तरीके से। सो ये आपका वर्क बेंच का इंटरफेस है, सॉरी। और यहाँ पे प्लस वाले आइकन से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, कनेक्शन का अगर मैं नाम यहाँ पे सिंपली सिर्फ टेस्ट दूँ, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। और यहाँ पे अगेन वही जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आपसे पासवर्ड मांगता है जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर दिया, ठीक है। और सिंपली ये हमारा सर्वर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो सर्वर वर्क बेंच है तो उसके लेफ़्ट साइड पे हमें नेविगेटर्स दिखते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे कमांड टाइप करके देखते हैं, क्रिएट डेटाबेस न्यू,
और आप चाहो तो यहाँ इस आइकन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी हेल्प से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+Enter, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का टिक मिल गया, यानी कि जो मैंने कमांड डाली थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। दोबारा से मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश बटन करूँ तो हमने न्यू नाम से डेटाबेस बनाया था और न्यू नाम से ही हमारा डेटाबेस बन चुका है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू वांट कि मैं एसक्यूएल पर डिटेल वीडियो बनाऊँ देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।